नित्य वंदन राम जी में क्या भरम हुआ। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार। इनकी पदरज परसार हंसु करते पार। ऐसा भेद बता बजो समर्थ गुरु मेरा। राम मिले देह में काटू बिस तेरा। कुदरत तेरी साइया मुझ लकीन धरे। मोमन ऐसी उपजे कि कैसे हरि भावे। देह स्थूल न रूप के न धर दामन काया। इस रिद मेरा कीजिए त्रिभुवन पतराया। पूर्व प्रीत पिछाड़ के मेरे घर आओ। मैं दुखिया तुम आयरा सती भाव। मैं निर्बल बलहीन हूँ मुझ सदी न काही। शरणागत सुख राम के घर मिलिया मुझ माही। सबने राम राम सा। सत स्वरूप आनंद पद नेसर निज नाम पद रे मायने सतगुरु जी महाराज आ बात समझावे है कि वो जीव ब्रह्म सु आयो है। ब्रह्म रो स्वरूप है लेकिन वो जीव भाव बन गयो। जीव भाव बन गयो। जीव भाव की कर बन गयो कि जिन तरह पुत्र पिता रे मायने जो है। पिता रे द्वारा पुत्र की उत्पत्ति होवे लेकिन पिता अलग है और पुत्र अलग है। इन्हीं तरह राजा होवे नहीं राजा। पहली पीढ़ी राजा होवे और राजा ने दूसरी पीढ़ी के लिए जागीरदार जमींदार और तीसरी पीढ़ी होवे भूमिया हुआ मालिक और चौथी पीढ़ी आते आते राजा सु आम जनता के समान भी है। पर जब उन्हें राजा और टेक नहीं लागे इन्हीं तरह सु वो जीव भी पीढ़ियां होते हैं। पीढ़ियां ब्रह्म और ब्रह्म सु शिव ब्रह्म सु चिदानंद ब्रह्म और चिदानंद ब्रह्म सु जीव ब्रह्म और जीव ब्रह्म के बाद महीने वो जीव भाव बने। जीव भाव क्यों बने कि 5 विषयों को 25 प्रकृति को साथ कर लियो। 3 गुणों को साथ कर लियो। इन वजह से इन जीव भाव रे माथे कजी आ आवरण आ जावे। तो देखो सतगुरु जी महाराज सत स्वरूप आनंद पद न्याय से नितना का अंग रामायण अपन समझावे है। वेद सहित ज्ञान घट आवे। प्रेम भावने तो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही उपाय। दूजी नहीं श्रेष्ठ में भाई। सतगुरु जी महाराज समझा रहे कि वेद से ज्ञान घटा है। वेद रे साथे संतोरे कहने से वेद रे साथे निजना भी भक्ति और ज्ञान धारण करना पड़े और पछे प्रेम भाव ने चोमन भावे। प्रेम रे साथे अंदर भाव रे साथे श्वास उच्छ्वास रे मायने सतगुरु जी महाराज को सिमरन करना पड़े। प्रेम भाव ने चोमन भावे। मोक्ष मिलन की यही उपाय। उन परम पति प्राप्ति को कोई एक ही रास्ता है। इन्हें सारे जगत रामायण और कोई दूसरो रास्ता नहीं है। इन बात की सतगुरु जी महाराज आप समझा रहे। ओ तो जीव ब्रह्म सुन होई। या को पकड़ सके नहीं कोई। सब ही कर्म जीव इन साया। सुख के काज जगत हुआ माया। वो जीव वो तो जीव ब्रह्म स्वरूप है। अरे वो जीव ब्रह्म को स्वरूप है। ब्रह्म ही है और ब्रह्म स्वरूप आयो है। या पकड़ सके इन्हें कोई इनको पकड़ सके है नहीं कोई इन्हें मार सके है। अरे वो कोई नहीं आ सके इन्हें कोई नहीं। सब ही कर्म जीव इनमें सारे संसार में जितना भी कर्म हुए हैं इन जीव द्वारा ही हुए। सुख के काज जगत हो पाए। इन वास्ते सतगुरु जी महाराज आत्म चेतन आणि जीव भाव सुख वास्ते सृष्टि के मायने आ माया री रचना करी। जीव भाव सुख वास्ते ब्रह्म
नाही, लेना एक न देना काही, ताकारण यो खेल बनायो, पांच भूत कर संग हुए आयु। ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नहीं। अरे ब्रह्म रामायण तो सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है, सिर्फ शून्य ही शून्य है, कुछ भी नहीं है ब्रह्म रामायण है। लेना एक नहीं तो उधर कोई लेना है, नहीं कोई देना है, ब्रह्म रामायण कुछ भी नहीं है। ता कारण यो खेल बना इन जीव भाव सुपर वास्ते परमात्मा की सृष्टि की रचना करी है और पांच भूत कर संग हुआ है। पांच भूत यानी कि पांच तत्व शरीर के साथे जगत रे मायने आयो है। इन बात जीव भाव सुख और आनंद जब तक शरीर नहीं हो, शरीर के बिना सुख और आनंद नहीं ले सकते। ब्रह्म और माया दोनों मिले तो इन आनंद दे सके माया। इन वास्ते वो पांच भूत यानी कि पांच तत्व का शरीर के साथे आयो। कुंडलिया ज्ञानी सब ही सांगरो, जीवक हो गुण होय, ईसा लोक सुमावियोर, सोज बतावो मोय, सोज बतावो मोय, उलट कहाँ लग गया भाई, कौरन जन में आय कहाँ लग कूका जाई, सुख राम बात ओढ़ कहो, कुंपल कूगो कुंपल कूगो कोय, ज्ञानी सब ही सांभरो, जीव को गुण होय। सतगुरु जी महाराज सभी ज्ञानियों ने आभार समझा दिया है, कह दिया है कि ये सभी ज्ञानियों की हमारी बात में सुनो और समझो कि जीव को हुक्म, अरे वो जीव कौन है, किसा लोग, कौन सा लोग जो आए हुए। आज सतगुरु जी महाराज आप सभी संतों ने, ज्ञानियों ने, ध्यानियों ने पूछे दिया है, सोच बताओ इन पास तेरी सोच ना करनी, खोज कर मैं बताओ कि जीव कटे सो आयो। सोच बताओ मोय उलट कहाँ लग गया भाई, वापस जब ये आयु समाप्त हो जाएगा तो वापस कटा सो आयो, कटे जाओगे। ये सोच ना करने में बताओ गौरव जन्म में अगर दोबारा जन्म नहीं धारण करे कहाँ लगे भूखा भाई, तो पटे पसे वो क्या लोग ले पाएंगे जावे है। इन्हीं जानकारी कर और मैं बताओ सतगुरु जी महाराज हम सबों ने आभार पूछ लिया, कहाँ लगे भूखा भाई, सुखराम के हुआ तोड़ कहो उन बल। सतगुरु जी महाराज समझा गया है कि किन्ने बल सु किन्ने प्राप्त सु, कौन सा ज्ञान के द्वारा उन पद की प्राप्ति करे कि दोबारा जन्म मरण के मायने नहीं आवे। आप बात के मने बताओ सतगुरु जी महाराज आप बात अपने पूछ लिया। ज्ञानी सब ही सांभरो, जीव को गुण होय। इन वाक्य सभी ज्ञानियों ने सतगुरु जी महाराज का बात पूछ लिया है कि वो जीव कटे सुहाग कटे जावे इनकी पूजना कर अर्थ माने बताओ। पाछो देखो सतगुरु जी महाराज जी अपने समझा दिया है कि जीव ब्रह्म सु आवियोर, जीव ब्रह्म ही होय, ओ फिर आसी जाय कर तामे पेर न होय, तामे पेर न होय, जीव यो साहिब होई, ओ फिर आसी जाय जीत आदु कहूं कोई, सुख राम आद घर पहुंचियार, निर्भय किस विद होय, आपे ही दुआ विहो तो अब कमी आवे जोय। तुम्हारा समझा है कि जीव ब्रह्म स्वर और जीव ब्रह्म स्वायो, आप तो पक्की बात है। जीव ब्रह्म ही है और वो जीव ब्रह्म का स्वरूप है और ब्रह्म ही है, तो फिर आसी जाए। अगर जब पहला आए तो दोबारा भी आवेगा ही आवेगा, इनमें मायने कोई दो राय नहीं है। काम है फिर इनमें कोई दो राय नहीं है कि आगे आए तो दोबारा भी आवेगा। काम है फिर कोई जीव यो साहिब हुई, अगर वो जीव साहिब है, साहिब यानी कि पारब्रह्म तक भी नहीं पहुंचे तो पारब्रह्म सुभाने नहीं बीते। इन बात के सतगुरु महाराज समझावे कि जीव यो साहिब हुई तो फिर आसी जाए, तो जाए वापस आवे नहीं, सृष्टि की उत्पत्ति होते हैं इनमें आवे नहीं आवे आ रीति आदु तो हुई। इन बात के सतगुरु महाराज कह रहा है कि आदु से रीता तो ना की सुरीते पारब्रह्म सु आने इन वास्ते वो जीव बला भी आवेगा। सुखराम आद घर पहुंचियार, निर्भय किस विद होय। सतगुरु जी महाराज समझावे कि अगर आद घर पहुंच जावे यानी कि पारब्रह्म तक प्राप्त पदवी भी
पहुंच हो जाए उत्तर पदवी की प्राप्ति कर लेवे तो પછી वो निर्भय की करो से એને માટે ભય है निर्भय कभी हो निर्भय होने केवल पदरा ज्ञान ली पूर्ण अनुभूति हो जावे मन मायने सदा समाधि ना के आनंद पदरे मायने नहीं हो जावे जानो निर्भय भय रहित इन्हें भय नहीं रहे नी तो आपको भय रहे नी बुढ़ापा भय रहे और नी जन्म मरण ये सभी तीन तरह का भय होता है केवल पदवी प्राप्ति के बाद पहला दिन ब्रह्म स्थिर के स्थिर सदा सुन ज्ञानी के मोय करने हारो ब्रह्म है कन्माया कहूँ तो ये अर्थ हो सोच बताओ ये तज सभी ज्ञान चरित ज्ञान के सब तज ही ज्ञान चरण मेरी चल आओ सुखराम कहे इन वेद बिन मोहन पावे कोई ब्रह्म स्थिर अस्थिर के फिर सदा ज्ञानी के मोह देखो सतगुरु जी महाराज वापस दोबारा पूछे है कि ब्रह्म अस्थिर है या स्थिर है सुन ज्ञानी के ये ज्ञानियों हमारी बात पे सुन रहे इन बातों मैंने जवाब दे दो कि ब्रह्म स्थिर है या अस्थिर है पूछे दिया आपने करने वाला ब्रह्म है कि कर्म आए जो भी करे करा है तो ब्रह्म करे है या माया करे करे अपने इन्हीं मैंने जवाब दिया सतगुरु जी महाराज सभी ज्ञानियों सभी संतों ने पूछ दिया आप सभी ने अन्माया कहू कोई अर्थ हो सोच बताओ इन वास्ते इन अर्थ की खोजना कर और ते माने बताओ के तज सभी ज्ञान चरण मेरी चल आओ या फिर थाने के भाव जो भी ज्ञान है इन ज्ञान ने छोड़ और मारो शरणो धारण कर लो मारो ज्ञान धारण कर लो आप बात सतगुरु जी महाराज कह रहे हैं सुखराम कहे इन भेद भी मोहन पावे को इन वास्ते सतगुरु जी महाराज समझाए थे परम परि बकीले भेद के बिना मोक्ष की प्राप्ति इन्हें भी नहीं हो सकती ब्रह्म स्थिर के दिल सदा सुज्ञानी के कोई इन वास्ते दोबारा सोचे कि ब्रह्म स्थिर है या अस्थिर है इन तुम्हारे जवाब देव ब्रह्म अखंडित स्थिर सदा माया आवे जाए करने हारो ब्रह्म ही और न दूजो माय और न दूजो माय अर्थ सुन सो होई जे कसर या माय फेर कर कहिए मोई ज्ञानी जन सुख देव को कहीं उलट कहु आए ब्रह्म अखंडित स्थिर सदा माया आवे देखो अबे वापस वो जवाब कौन दियो ज्ञानी दियो सतगुरु जी महाराज ने सतगुरु जी महाराज दियो ज्ञानी कहे दिए हैं कि ब्रह्म अखंडित है ब्रह्म तो अखंडित है स्थिर है अच्छा है कटे भी नहीं जावे माया आवे जो भी जाता है माया आवे जाए करने आओ ब्रह्म है लेकिन अगर बात वही कि करने आओ ब्रह्म है और न तुझ में आप बात के लिए कि करे करावे वो ब्रह्म है आप बात के लिए और न तुझो इन्हें मायने तुझो कोई नहीं है पर सुन जो वो भाई जे कसर या हमारे कि अभी इन्हें मायने कोई कसर देगी और हमारे में भूल हुए तो फिर कहीं फिर तक कहीं मैंने जब मैं वापस इन्हें अरे इन्हें मायने कोई कर कसर दे दो हमारे पास बताओ कि भाई वो फर्क है ज्ञानी जनसुखदेव जी महाराज ने कहीं उलट करूँगा वापस आवाज पे कि ब्रह्म अखंडित स्थिर सदा माया अब वापस सतगुरु जी महाराज ज्ञानियों ने जवाब दे दिया कहीं दे दिया करता कौथिर किम हुए माहु करने हा ओ किम लागे अर्थ रे छोड़े कहे पुकार अचल सो हो जग माही ना करता ना कैन नहीं आवे कहूँ जाई सुखराम कहे ज्ञानी सुनो समझ करो विचार करता कहो कीर्तिम हुए नारो करने या सतगुरु जी महाराज ज्ञानियों ने वापस आवाज समझावे कि कर्ता को कहो कीर्तिम हुए कर्ता की कर स्थिर भेज सकते कर्ता तो आवे जाए कर्ता रे मैंने तो माया है भाई वो स्थिर की कर भेज सकते
ब्रह्म स्थिर है, माया तो इस बात पे करता नहीं करे हो सके। आ सतगुरु जी महाराज कह दिया है ना वो करने आदि तो वो करने वाला वो किम लागे भाई वो वाला धन्य निकल ला सके। आप तो बात बैठे को नहीं। आ सतगुरु जी महाराज ज्ञान में बताया छोड़े कहीं आप छोड़े से पुकार करने के लिए छोड़े कहीं पुकार अचल सो वो जन्माई। अरे जो पद है वो तो अचल है, स्थिर है जगत में। ना तो कर ना करता ना कहना, नहीं तो करता नहीं कहने नहीं आवे है और नहीं जावे। वो पद स्थिर है, नहीं आवे है नहीं जावे है नहीं करे है नहीं कुछ करावे है। सुकराम कहे ज्ञानी सुनो समझ कर करो विचार। सतगुरु जी महाराज सभी ज्ञानियों के कहते दोबारा समझ और इन बातों में विचार करो। कर्ता को तीर्थी हुए के कर्ता को तीर्थी करो। कर्ता पद तो माया है वो स्थिर की करे। आप बात कह दिया वापस ना वो करने वापस समझावे कि माया सोई करता रहे माया आवे जाए। माया जीते हार सीर माया तापे गाय। माया तापे गाय ब्रह्म तो ने चल होई। आनंद लेसी जाए जीव माया कहूँ तोई। सुकराम कहे सब सांभळो माया करे उपाय। माया सोई करता रहे माया आवे जाए। सतगुरु जी महाराज बात समझावे कि माया सोई भाई चला कर्ता पद तक तो माया ही माया। कर्ता पद यानी कि पारब्रह्म तक तो माया ही माया। माया सो करता है माया आवे माया ही जावे है माया ही जावे है। माया जीते आस जीत भी माया ही जुबे और भी माया ही जुबे है। माया दापे खाए माया दापे खाए मतलब अपनी इच्छा के अनुसार माया ही सभी करा दापे खाए मतलब इच्छा के अनुरूप माया ही सभी करा करे करावे है। माया दापे खाए ब्रह्म तो नेचर हुई के वास्ते ब्रह्म तो नेचर है स्थिर है घड़ी है। ने ब्रह्म तो नेचर हुई आनंद लेसी जाए जीव माया को वो जीव माया के साथे आनंद लेसी जाए। माया जीव माया को वो जीव इन माया का आनंद वो जीव ले गए। सुकराम के सब सांभळो माया करे वास्ते सतगुरु जी महाराज के सभी बातें सुनो। ये जो भी जितना भी उपाय करे है ये सभी माया ही करे। माया सोई करता है माया आए माया ही आगुण पद तक माया है और माया ही आवे है। ब्रह्म ब्रह्म तुम के दयाल ब्रह्म हुआ क्या होए। ज्ञानी ज्ञान विचार के अर्थ बताओ मोए। अर्थ बताओ मोए ब्रह्म में क्या सुख प्यारा। कहो आनंद किस रीत एम कहो लेह विचारा। सुकराम कहे कन्या भरे बिन बिन कर वो मोए। ब्रह्म ब्रह्म तुम के दयाल ब्रह्म हुआ क्या होए। देखो सतगुरु जी महाराज समझावे कि ब्रह्म ब्रह्म तुम जिन्हें भी देखो तो एक ही बात है ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। ब्रह्म की प्राप्ति इन बात से सतगुरु जी महाराज बात समझा दिया है कि ब्रह्म ब्रह्म वैसे भी कह दिया लेकिन ब्रह्म होने से पाई हो गया। ब्रह्म होने से पाई हो गया। ब्रह्म हुआ क्या हुए ज्ञानी ज्ञान विचार के इन्होंने ज्ञान के द्वारा ज्ञानियों पूछो कि ज्ञान के द्वारा विचार करने की बात हम चढ़ा समझाओ कि ब्रह्म की प्राप्ति सुपाई। अरे ब्रह्म सु तो पे आए ही वो जीव ब्रह्म सु आए हुए थे तो बस वापस ब्रह्म की प्राप्ति करने करेला कौन। अर्थ बताओ मुझे ब्रह्म में क्या सुख है। अरे ब्रह्म के मायने तो कुछ भी नहीं है भाई सुख तो शून्य है। जब तक माया ब्रह्म को साथ नहीं हुए वो जीव भाव उनको आनंद नहीं ले सकते सुख नहीं ले सकते। अर्थ बताओ मोए ब्रह्म में क्या सुख प्यारा। कि ब्रह्म रे मायने ऐसा कोई सुख है तो ते ब्रह्म की प्राप्ति करनी चाहो। आ सतगुरु जी महाराज वापस ज्ञानियों में कह दिया है तो आनंद किसरी यानी कि किन विधि के द्वारा ते इन ब्रह्म को आनंद ले सकोला ब्रह्म की प्राप्ति करनी। तो आनंद किसरी केम कोई ले विचार कोई की तो सुख ले सके। तो ब्रह्म को बिना माया रे आधार से कोई ब्रह्म को सुख ले सके नहीं ले सके। सुकराम कहे कन्या भरे बिन बिन कर कहो मोए। सतगुरु जी महाराज समझाए कि इन्हों न्याय कर और अलग अलग तरीका से अलग अलग ढंग से वर्णन कर
આ વાતથી મને સમજાવો. ब्रह्म ब्रह्म तुम कह रहे हो, ब्रह्म क्या? इन वास्ते ब्रह्म की प्राप्ति सभी तो इच्छा कर गया, लेकिन ब्रह्म की प्राप्ति सुख हो गई ना कहीं. आप समझावे कि ब्रह्म हुआ जहाँ सुख दुख नहीं, ना सुख आनंद माय. ब्रह्म हुआ जहाँ दुख नहीं, ना सुख आनंद माय. ज्ञानी में भेद दूर छोड़े छोड़े दृष्टांग लाए. छोड़े दृष्टांग लाए नार बिन जो नर होई. बिन दीदे बिन ख्याल ज्ञान से न्यारो कोई. सुख राम राज बिन खोजरे ज्यों राजा गढ़ जाए. यूं ब्रह्म हुआ जहाँ दुख नहीं, ना सुख आनंद माय. देखो सतगुरु जी महाराज समझावे कि ब्रह्म हुआ जहाँ दुख नहीं. सतगुरु के ब्रह्म रे मायने दुख भी नहीं है और सुख आनंद और सुख भी नहीं है. ब्रह्म रे मायने कुछ भी नहीं है. ब्रह्म रे मायने सिर्फ शून्य है, शून्य. ना सुख आनंद माय. सुन ज्ञानी में भेद. मैं भेद के साथ आप बात ने समझा रही हूँ और छोड़े दृष्टांत के साथ बताऊँ. छोड़े दृष्टांत के साथ बताऊँ. मन बतावे कि नार बिन जीवन न रोगी. स्त्री के बिना अकेले पुरुष कुछ भी नहीं कर सकते. भाई स्त्री पुरुष को संजोग होवे तो संतान की उत्पत्ति हुए. वो संसार उदाहरण दी सतगुरु जी महाराज आ बात समझावे कि जेटा तक भी ब्रह्म माया रो साथ नहीं करे, सुख और आनंद नहीं ले सके. इन वास्ते के नार बिन जीवन न रोगी. स्त्री के बिना पुरुष कुछ नहीं कर सके. अधूरो है. बिन विवेक क्या, बिना बुद्धि बिना उद्यम कोई चीज हासिल कर सको. बिना मेहनत कुछ मिल सके, कुछ भी नहीं मिल सके. बिना विवेक ख्याल ज्ञान से नहीं आओ. इन वास्तु का ज्ञान सुख लगे. सुख राम राज बिन खोजरे ज्यों राजा कर. सतगुरु जी महाराज बात समझाए है कि जिन तरह से कोई राजा होवे नहीं, राजा बिना भोज और बिना प्रजा रहे. अगर राजा बनने चाहे तो वो कई सुख ले सके. जिन्हें कहते भोज भी नहीं है और प्रजा भी नहीं है तो वो कोई सुख नहीं ले सके. और सतगुरु जी महाराज उदाहरण के द्वारा आपको समझावे है. यूं ब्रह्म हुआ जहाँ सुख दुख नहीं. इसी तरह से ब्रह्म रे मायने सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं, ना सुख आनंद माय. नारी बिन नर क्या करे, नर बिन नारी रोए. यूं माया बिन ब्रह्म है. सुन ज्ञानी कहूँ कोई, सुन ज्ञानी कहूँ कोई. अकल बिन काम कहावे, बिन आवद रजपूत राड बिन रण में जावे. सुख राम कहे यूं ब्रह्म होए, क्या कर सी कहूँ कोई. नारी बिन नर क्या करे, नर बिन नारी होए. वापस सतगुरु जी महाराज उदाहरण दृष्टांत के साथ आपको समझावे कि नारी बिन नर क्या करे. जिन तरह से स्त्री के बिना पुरुष कुछ नहीं कर सके, अधूरो है. इसी तरह से नर बिन नारी, स्त्री भी पुरुष के बिना अधूरी है. इसी तरह से माया के बिना ब्रह्म अधूरो है और ब्रह्म के बिना माया. यूं माया बिन ब्रह्म, इन तरह से माया के बिना ब्रह्म. सुन ज्ञानी ज्ञानियों आ बात में हमें समझा के सतगुरु जी महाराज ज्ञानियों ने बताया. सुन ज्ञानी कहूँ कोई, अकल बिन काम कहावे. यानी कि अकल बिन काम का, यानी कि जीव चीज थी अपने जानकारी दी हो गई तो बात चीज की कर करो, बात चीज बात कर सको नहीं कर सको. सतगुरु का अकल बिन जीव चीज अपने मालूम नहीं और कोई काम का बताए तो वे नहीं कर सको. एक तरह से बिन आवद राड बिन रण में. अगर कोई क्षत्रिय हो गए, राजपूत हो, बिना यानी कि हथी बिना हथियार, बिना शस्त्र, बिना तलवार रणभूमि रे मायने युद्ध रे मायने चलियो जावे तो कोई युद्ध की कर करेगा. कारण उन्हें कहने शस्त्र नहीं है तो कुछ नहीं कर सके. उदाहरण देने बिन आवद रजपूत राड बिन रण में जावे. सुख राम कहे ब्रह्म होए, क्या कर सी कहूँ. इन बात के सतगुरु जी महाराज समझाए है कि जब ते ब्रह्म की प्राप्ति कर भी नहीं बोला कि ब्रह्म होए तो क्या कर सी कहूँ. तो ब्रह्म रे मायने कोई आनंद प्राप्त होगा. आ बात सतगुरु जी महाराज समझावे. नारी बिन नर क्या करे, नर बिन नारी. अबे शोभा बहन बोले. माउस वगैरह ने आवो ने पटिया करो. પછી
મોટી સંગતમાં જ આવો હોય એટલે ફોટો કોની ઘરે નહીં ફોટો આપણો આદેશ ઘરે બી કરી ભલે એક લઈ લો